तो बड़ी खबर आज की, अल-कायदा का सरगना अल जवाहिरी मारा गया है। अफगानिस्तान के काबुल में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के ड्रोन हमले में अल-कायदा का सरगना अल जवाहिरी मारा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद अल जवाहिरी की मौत की पुष्टि कर दी है। उसामा बिन लादेन की मौत के बाद आतंकी संगठन अल-कायदा का ये चीफ था और ये अल-कायदा के लिए एक बड़ा झटका है। अमेरिका की CIA ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में ये ड्रोन हमला किया जिसके निशाने पर था अल जवाहिरी। अफगानिस्तान में आतंक विरोधी अभियान में ये अमेरिका की एक बड़ी कामयाबी है। अमेरिका ने अल जवाहिरी की मौत पर $25 मिलियन यानी कि करीब 2 अरब रुपए का ऐलान किया था। अमेरिका का दावा है कि कोई भी आम नागरिक इसमें हताहत नहीं हुआ है। और आपको उस काबुल के शेरपुर इलाके में लेकर चलते हैं, उस इलाके की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर अयमन अल जवाहिरी को मार गिराया गया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, काबुल का शेरपुर इलाके का वो मकान जहां पर अयमन अल जवाहिरी रह रहा था, छुपा हुआ था। ये वो इलाका है, ये वो मकान जहां पर अमेरिका ने ड्रोन के जरिए एयर स्ट्राइक। ये देखिए अफगानिस्तान। सबसे पहले अनस मलिक के पास चलते हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनस, किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और पाकिस्तान से अब तक किस तरह का रिएक्शन देखने को मिला है? देखिए, पाकिस्तान से तो अब तक कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन मैं आपको इस ऑपरेशन की डिटेल्स के ऊपर ज़रूर बता सकता हूँ, क्योंकि मैं पिछले साल हम जी और वियॉन के लिए रिपोर्ट करते रहे और हम अफ़गानिस्तान से काफ़ी ज़्यादा हमने रिपोर्ट्स लेके हैं। तो शेरपुर का जो इलाका है इसके बिल्कुल साथ ही वज़ीर अकबर ख़ान का एरिया है जो कि अपर पोश एरिया कहलाता है, और उसके सामने ग्रीन जोन है जिसमें सबसे पहले कनाडा की एम्बेसी और फ्रांस की एम्बेसी आती है, उनका सिफारत खाना आता है। जो इतवार की सुबह तकरीबन 6:18 पर सुबह ये हमें सीनियर अमरीकी ओहदेदारान बता रहे हैं कि इतवार की सुबह 6:18 पर 2 हेल फायर मिसाइल जो हैं वो एक सेफ हाउस के ऊपर दागे गए जहां पे अयमन अल जवाहिरी 70 साल अयमन अल जवाहिरी खड़े हुए थे। और उसके बाद ये कहना है कि अमरीकी ओहदेदारान का ये कहना है कि वो कॉन्फिडेंट हैं कि अयमन अल जवाहिरी इस ड्रोन स्ट्राइक के ज़रिए जो है वो मारे गए हैं। उनमें इस ड्रोन स्ट्राइक में उनके कोई ख़ानदान वालों को या उनके कुछ सालों पहले अमरीकी ओहदेदारान का ये बताना है, सीनियर अमरीकी ओहदेदारान का ये बताना है वियॉन को कि कुछ सालों पहले एक इंटेलिजेंस नेटवर्क ने अयमन अल जवाहिरी को जो है वो लोकेट किया और उस नेटवर्क ने जो सपोर्ट नेटवर्क था अयमन अल जवाहिरी को उसको भी लोकेट किया और उन्हीं सपोर्ट नेटवर्क को लोकेट करके ही अयमन अल जवाहिरी तक वो पहुंचे। उसके बाद वो इस घर तक पहुंचे जहां पर उन्होंने इस अयमन अल जवाहिरी की फैमिली को मार्कआउट किया। अयमन अल जवाहिरी जो है वो अपने घर को नहीं छोड़ते थे, तो फैमिली की मूवमेंट को जो है वो पैटर्नाइज किया गया। अनस की पिछले 12 महीनों में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ा, पिछला साल अगस्त का ही महीना था वो, तो क्या इन 12 महीनों में ही अल जवाहिरी यहां पर रहने के लिए आया या यहां पर रह रहा था पहले से लेकिन अमेरिका को जानकारी नहीं थी? क्योंकि ये बिल्कुल उसके एडजेसेंट है, बिल्कुल बराबर में है। तो जो जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है अफगानिस्तान और इस एरिया की, खासतौर पर शेरपुर की, मुझे नहीं लगता कि अयमन अल जवाहिरी पहले से वहाँ मौजूद थे, बट रादर इस 1 साल के या 11 माह के अरसे के अंदर वो आकर यहाँ पे आबाद हुए। और तालिबान के आने के बाद अल-कायदा के पास प्रिटी मच एक फ्री एक्सेस आप कह सकते हैं कि वहाँ पर उनके पास मौजूद है। उनके पास एक काफ़ी ज़्यादा एक सपोर्ट बेस है, डिस्पाइट द फैक्ट ये बताइए कि ये जो अटैक हुआ है ये बराबर में गोया 3 गलियां जो लेन 6, लेन 14 और लेन 13 एंड लेन 14, वो 3 गलियां जो है शेरपुर को वजीर अकबर खान से कनेक्ट करती हैं। गोया एक एंड पर शेरपुर है और दूसरे एंड के ऊपर वजीर अकबर खान है। यहाँ इसी जगह पे फिर आगे जाके हम देखते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के सिफारत खाने मौजूद हैं और डिफरेंट डिप्लोमेट्स की रेजिडेंस भी यहाँ पर ही है। तो शेरपुर जो है वो एक मिडिल क्लास एरिया है, लेकिन इसके बिल्कुल साथ ही जो है वजीर अकबर खान जो कि पोश एरिया है वो मौजूद है। इसके सामने गोया शेरपुर और वजीर अकबर खान के सामने गजनफर बैंक का हेड ऑफिस है और इसके सामने का जो इलाका है वो ग्रीन जोन
गोया जहां पर एम्बेसीज, इसमें कनाडा की एम्बेसी, फ्रांस की एम्बेसी और EU का मिशन, डिफरेंट इंटरनेशनल आउटलेट्स के ब्यूरोज वो मौजूद हैं, वो बड़ा सिक्योर इलाका कंसिडर किया जाता है। इस शेरपुर के इलाके में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पिछले साल जनरल बिस्मिल्लाह मोहम्मदी के घर को टारगेट किया गया था तालिबान की जानिब से। 3 अगस्त को 2 खुदकुश बमबारों के जरिए एक कार बम भी एक्सप्लोड किया गया था। हम उस वक्त वहीं पर ही मौजूद थे। तो शेरपुर का इलाका इज अ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। इस वक्त जो है, जब टेक ओवर के बाद जो है, वहाँ पर काफ़ी बड़ी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तालिबान के जो सीनियर तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन है, दोनों डिवाइडेड है। कुछ शेरपुर में रहते हैं, कुछ उनका स्टाफ शेरपुर में रहते हैं और खुद लोग वो जो हैं वजीर अकबर खान जो कह रहे हैं उसको चंद कदमों के फासले उसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि अयमन अल जवाहिरी जो अमेरिका के लिए मोस्ट वांटेड है वो अफगानिस्तान में, काबुल में, शेरपुर में रह रहा है। इस बात की जानकारी तालिबान की सरकार को नहीं होगी, ये बात हजम नहीं होती। बिल्कुल, हमें यही बात जो सीनियर अमेरिकी ओहदेदारान हैं उनका भी यही कहना है कि तालिबान के चंद मखसूस सीनियर अफसरान को, सीनियर हुक्काम को बिल्कुल अयमन अल जवाहिरी की प्रेजेंस के बारे में पता था। इस वक्त तक, जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तब तक तालिबान की जानिब से किसी किस्म का बयान नहीं दिया गया है कंफर्म या डिनाई करने को अमेरिकी दावे को कि जी वहाँ पर अयमन अल जवाहिरी मौजूद थे। मगर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ गुज़िश्ता रात हुई जब हमने देखा कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो तालिबान के तर्जुमान हैं, उनकी जानिब से एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने पहली मरतबा ये कंफर्म किया कि जी ये एक अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक था। ये बयान सदर जो बाइडेन के बयान से पहले आया। उन्होंने कहा जी, ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि जी ये एक ड्रोन स्ट्राइक था, अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक था, जो कि दोहा एग्रीमेंट की वायलेशन है। तो मोर और लेस अंदाज़ा तो था, पता तो चल रहा था, लेकिन ये कहना कि स्ट्रक्चर्ड वाइज पूरी तालिबान को पता था, शायद ये एक ओवर असेसमेंट है। लेकिन यही बात के ऊपर अमेरिकी हुकाम भी जो हैं वो रीएम्फेसाइज कर रहे हैं कि तालिबान के अंदर कुछ सपोर्ट ग्रुप्स थे, कुछ टॉप। इस अटैक के बाद से तालिबान ये कह रहा है कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है, दोहा में जो समझौता हुआ उसका उल्लंघन किया है। लेकिन तालिबान ने भी तो इस बात पर अग्रीमेंट किया था कि वो किसी भी इस तरह के टेररिस्ट को जो है वो पनाह नहीं देंगे। देखिए, अलकायदा और तालिबान के रिलेशन को हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो हिस्टोरिकल हैं कि जी वो किसी भी फॉरेन फाइटर को नहीं रहने देंगे। लेकिन व्हाट अबाउट दैट होम ग्रोन टेरर जो अफ़गानिस्तान के अफ़गानान जो हैं, अलकायदा के जो हिस्से हैं, वो उनका आप क्या करेंगे, उसके बारे में कोई कभी जवाब नहीं आया। तो वो एक सेम्बलेंस ज़रूर क्रिएट करेंगे, कहते हैं कि जी हम पब्लिक के लिए हम उनके साथ एसोसिएट नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अलकायदा की प्रेजेंस के बारे का अभी जो बेहतरीन आपके पास जो सबूत है वो यही है कि अयमन अल जवाहिरी के बारे में अमेरिकी हुक्काम का दावा है कि उनको काबुल में मार दिया गया है। जी।